नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए बेंडिंग शेड्यूल। फ्रेंड्स, जो स्टील वर्क होता है इसके लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो ब्रिक वर्क होता है इसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, परंतु जो पार्टीशन वाल होते हैं या हनी काम ब्रिक वाल या फ्लैट सोलिंग उसको हम मीटर स्क्वायर में, कंक्रीट वर्क को क्यूबिक मीटर में, अर्थ वर्क को भी क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। परंतु जो सरफेस एक्सकवेशन होता है जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है या सरफेस ड्रेसिंग 15 सेंटीमीटर तक, इन दोनों को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौखट आर फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, मीटर, क्विंटल, स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, जो डोर होता है, डोर के साइड में जो वर्टिकल मेंबर होते हैं और ऊपर वाले मेंबर नीचे जो होता है इसको हम चौखट बोलते हैं। इन सभी को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि रनिंग मीटर में हम कॉर्निस को मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में डीपीसी, रूफ कवरिंग, और क्विंटल में हम लाइम को मेजर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटार 1:3। फ्रेंड्स, जो ब्रिक मशीनरी होती है उसमें 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जो मोर्टार का वॉल्यूम होता है वो 0.3 होता है। तो यहाँ से जो 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी के लिए जो मोर्टार हो जाएगा वो 8 इंटू 0.3 हो जाएगा, 2.4 मीटर क्यूब हो जाएगा मसाले का जो वॉल्यूम होगा। और एक यूनिट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 2.4/4 हो जाएगा, इक्वल टू 0.6 एक यूनिट का। अब हमको सैंड का निकालना है तो यहाँ से 0.6 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सैंड का वॉल्यूम होगा वो 1.8 मीटर क्यूब प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न इन स्क्वायर मीटर ऑफ साइंग ऑफ द वुड सॉफ्ट वुड पर मैसन पर डे इज 2.5, 5.5, 8.5, 10। फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता है साइंग का वो सॉफ्ट वुड के लिए 6 मीटर स्क्वायर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। और हार्ड वुड की बात करें तो उसमें जो आउट टर्न होता है वो 4 मीटर स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द स्ट्रेट लाइन मेथड द एक्सप्रेशन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन हैविंग परचेजिंग कॉस्ट सी, स्क्रैप वैल्यू एस एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी एन इज। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन होता है जिसको हम डी से नोट करते हैं, डी इक्वल टू टोटल कास्ट सी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपान बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ होती है एन के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, मीटर, नंबर, स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, जो ग्राउटिंग होता है इसमें सबसे पहले हम एग्रीगेट को फिल करके उसके बाद प्रेशर से उसमें मोर्टार को फिल करते हैं और ग्राउटिंग को हम मीटर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। ग्राउटिंग के लिए जो बिटमिन का ग्रेड प्रयोग किया जाता है वो RT5 का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ट्रिप कोर्स, पॉइंटिंग, शटरिंग, डंप प्रूफ कोर्स। फ्रेंड्स, जो पॉइंटिंग होता है, डंप प्रूफ कोर्स और शटरिंग, इन तीनों को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, जबकि ड्रिप कोर्स को स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ड्रिप कोर्स को हम रनिंग में मीटर में मेजर करते हैं। जो ड्रिप कोर्स होता है वो जो मुंडेर वाल, पैरापेट वाल होती है उस पर जो कोपिंग प्रोवाइड किया जाता है, कोपिंग के सरफेस जो इनर सरफेस होती है यहाँ पे इस तरीके से जो खांचा कटा होता है इसको हम ड्रिप कोर्स कहते हैं। ये रेन वाटर को वाल पर आने से रोकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट ऑफ ए 4 स्टोरी बिल्डिंग इफ़ द टोटल प्लिंथ एरिया इज
300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर एंड हाइट ऑफ फ्लोर इज 3. द क्यूबिकल कंटेंट रेट इज 2000 पर क्यूबिक मीटर एंड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज 10% ऑफ द टोटल कास्ट. फ्रेंड्स यहाँ से जो क्यूबिकल कंटेंट हो जाएगा वो प्लिंथ एरिया इंटू उसकी हाइट. प्लिंथ एरिया यहाँ पे 300 है, 300 गुणे जो उसकी हाइट है 3 है. अब जो बिल्डिंग है वो 4 स्टोरी है, तो टोटल जो यहाँ से उसका क्यूब कंटेंट हो जाएगा वो इंटू 4 हो जाएगा. तो जो टोटल यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी वो 3600 प्राप्त हो जाएगी. अब टोटल जब क्यूबिक कंटेंट 3600 हो गया है तो जो एक क्यूबिक कंटेंट का रेट है वो 2000 है, तो 3600 का हो जाएगा इंटू 2000. जो वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी वो 72 लाख प्राप्त हो जाएगी. अब कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी 10% है, तो 72 लाख का जो 10% हो जाएगा वो 7,20,000 हो जाएगा. तो जब हम 72 लाख में 7,20,000 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 79,20,000 प्राप्त होगी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए रूम यूजिंग द सेंट्रल लाइन मेथड इफ द इंटीरियर डायमेंशन ऑफ द रूम इज 5 मीटर इंटू 4 मीटर एंड हाइट ऑफ रूम इज 3.5 मीटर. द विड्थ ऑफ द वॉल इज 300 mm एंड डायमेंशन ऑफ द डोर इज 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर. फ्रेंड्स जो यहाँ से सेंटर लाइन डिस्टेंस हो जाएगी, ये इंटीरियर डिस्टेंस है 5 मीटर 4 मीटर, तो सेंटर लाइन डिस्टेंस में हम उसकी वॉल की थिकनेस को ऐड करेंगे तो ये 5.3 ये 4.3 हो जाएगा. और टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो 2 इंटू 5.3 प्लस 4.3 के बराबर होगी. तो यहाँ से जो टोटल लेंथ हो जाएगी वॉल की वो 19.2 हो जाएगी. अब दीवार की जो थिकनेस है वो 0.3 है इंटू जो उसकी हाइट हो जाएगी 3.5. यहाँ से टोटल ब्रिक वर्क की चिनाई क्यूबिक में प्राप्त हो जाएगी. इसका जो मान होगा वो 20.16 मीटर क्यूब प्राप्त होगा. अब यहाँ से हम डोर के लिए डिडक्शन जब करेंगे तो डोर के लिए जो डिडक्शन हो जाएगा वो 20.16 में से हम माइनस करेंगे उसको. डोर की जो लेंथ हाइट है वो 2 है इंटू 1.2 इंटू वॉल की थिकनेस 0.3. ये वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 0.72 प्राप्त होगी. और जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से जो टोटल एग्जैक्ट ब्रिक वर्क की चिनाई प्राप्त होगी वो 19.44 प्राप्त होगी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर द 12 mm thick plastering of a wall of 5 meter long, 3.5 meter high and 300 mm thick if 1:3 cement mortar is used. तो यहाँ से जो फ्रेंड्स टोटल एरिया हो जाएगा 5 मीटर लंबी है और 3.5 मीटर इसकी हाइट है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 2 इंटू 5 इंटू 3.5 हो जाएगा दोनों साइड का. तो एरिया जो प्राप्त हो जाएगा वो 35 मीटर स्क्वायर. और जो सीमेंट प्लास्टर का जो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 35 इंटू 0.012 और यहाँ से जो ये वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.42 प्राप्त होगी. ये वेट वॉल्यूम होगा. अब इसको हम ड्राई वॉल्यूम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.42 इंटू 1.6 प्लास्टर के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है अपान रेशियो का सम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 0.4. यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.168 प्राप्त हो जाएगी. 0.168 मीटर क्यूब सीमेंट की आवश्यकता होगी. और यदि हम इसको बैग में ज्ञात करना है तो 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट होते हैं, तो इंटू 30 हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 5.04 बैग, जिसको हम नियर अबाउट 5 बैग कंसीडर करेंगे. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
Which one of the following shows total quantities of all the items of material required for the completion of the construction? Bar bending schedule, material statement, sunrise, work charge, establishment. फ्रेंड्स, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के कंप्लीशन के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उन सभी की क्वांटिटी के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो मटेरियल स्टेटमेंट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बार बेंडिंग शेड्यूल स्टील वर्क के लिए बनाया जाता है। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो टोटल कास्ट का 1.5 से 2% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर फॉर ऑब्लोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी? न्यू इन्वेंशन, इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन, आउटडेटेड डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो किसी भी प्रॉपर्टी के अप्रचलन का जो मुख्य कारण होता है वो नए इन्वेंशन या डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट होने से या डिज़ाइन के आउटडेटेड होने से उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्रचलित हो जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द ईयर्स परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी of useful life of 30 years and rate of interest of 5% per annum. The rate of interest for sinking fund is 3%. फ्रेंड्स, जो ईयर परचेज वाईपी होता है वो 100/R प्लस आईसी होता है, जहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट होता है वो आईसी होता है। तो यहाँ से जो ईयर परचेज हो जाएगा वाईपी इक्वल टू 100/5 + 3 8। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 12.5 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कास्ट ऑफ द एस्टीमेट इज प्रोवाइड फॉर द टूल्स एंड प्लांट्स? टूल्स एंड प्लांट्स के लिए जो परसेंटेज होता है वो 1.5 से 2% के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 0.02। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। फ्रेंड्स, जो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो 0.3 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि इसको हमको कैलकुलेट करना है तो हम जो ब्रिक वर्क में चिनाई करते हैं उसकी ईंट की जो साइज़ होती है उसमें से मॉडुलर ईंट की साइज़ को माइनस करेंगे तो ये 0.2 × 0.1 × 0.1 माइनस 0.19 × 0.09 × 0.09 ये एक ईंट का होगा। तो इसमें हम 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर क्यूब के लिए हो जाएगा। जो यहाँ से वॉल्यूम प्राप्त होगा उसको हम 30% इंक्रीज करके लेंगे तो उस केस में जो टोटल वॉल्यूम प्राप्त होगा वो लगभग 0.3 के बराबर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द ईयर्स परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% एनुअम। 0.05 0.2 20। फ्रेंड्स, ईयर परचेज वाईपी इक्वल टू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। तो यहाँ से जो ईयर परचेज होगा वो 20 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बिल्डिंग हैज परचेड बाई ए पर्सन एट ए कास्ट ऑफ 25,000। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 40 ईयर्स एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 3,000। कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। जो यहाँ से एनुअल सिंकिंग फंड हो जाएगा वो यस × R/1 + R की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे जो यस की वैल्यू हो जाएगी वो 25,000 माइनस 3,000 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से 22,000 × R की वैल्यू 0.05/1 + 0.05 की पावर 40-1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो n82 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डंप प्रूफ कोर्स? फ्रेंड्स, जो DPC होता है इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं।
इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन रनिंग मीटर, रनिंग मीटर में मेजर नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट द सिल्स ऑफ डोर। फ्रेंड्स, ये जो डोर की सिल्स होती है उस पर डीपीसी प्रोवाइड नहीं की जाती, ये ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ ऑफ द प्लिंथ वॉल, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द लिफ्ट इनटू लीड। फ्रेंड्स, जो लिफ्ट होती है, जिस भी डेप्थ से हम जिस हाइट तक, वर्टिकल हाइट तक किसी भी पार्टिकुलर वर्क के लिए सॉइल को जब या स्टोन जो भी उसको लिफ्ट करते हैं, वर्टिकल हाइट वो लिफ्ट होती है, और दो जहाँ से लिफ्ट करते हैं और जहाँ पे ले जाके डंप करते हैं उसके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी लीड होती है। और लीड और लिफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। लिफ्ट अप टू 3.6 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। लीड अप टू 3.6 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग विद 15। लीड अप टू 3.6 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग विद 20। लीड अबव 6 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। फ्रेंड्स, जो लीड और लिफ्ट को कन्वर्ट करने का तरीका है वो, यदि लिफ्ट जो है 3.6 मीटर तक है तो उस केस में हम लीड को हॉरिजॉन्टल, लिफ्ट को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि जो लिफ्ट का मान 3.6 से 6 मीटर के बीच में होता है तो उस केस में जो भी लिफ्ट होती है, मान लेते हैं इसके बीच में कोई वैल्यू x है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 से। और यदि लिफ्ट का जो मान है वो 6 मीटर से भी अधिक है तो उस केस में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 का यूज करते हैं उसको लीड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 मीटर लिफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कारूगेटेड सीट्स, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबव द प्लेन एरिया इज। फ्रेंड्स, जब बात कारूगेटेड सीट की होगी तो उसके प्लेन एरिया को हम 14% इंक्रीज करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और जब बात एस्बेस्टास के कारूगेटेड सीट की होगी तो उस केस में एरिया को 20% इंक्रीज करते हैं। और सेमी कारूगेटेड एस्बेस्टास सीट के केस में एरिया को हम 10% इंक्रीज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन एट द यल जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल, नो डिडक्शन, थिकनेस ऑफ वॉल, ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल। फ्रेंड्स, जो यल जंक्शन होता है इस तरीके से, वहाँ पे हम सेंटर लाइन में कोई भी डिडक्शन नहीं करते। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि टी जंक्शन होता है तो उस केस में जो सेंटर लाइन होती है वहाँ पे हम जो वॉल की थिकनेस होती है उसका हाफ माइनस करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग, मीटर, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम्स, स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, जो पॉइंटिंग होती है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। पॉइंटिंग एक होती है बेदरिंग पॉइंटिंग, एक होती है बी पॉइंटिंग। जब इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हो, ईंट चिनाई, ये ईंट लगी हो, ये मसाला हो, तो जब इसमें बी आकार का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला होता है तो इसे हम बेदरिंग पॉइंटिंग कहते हैं। और जब इस तरीके से चिनाई और उसमें मसाले में जो प्रोजेक्शन हो वो अंदर की तरफ बी आकार में कटा हो तो उसे बी पॉइंटिंग कहते हैं। और इसकी जो डेप्थ होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द सिंकिंग फंड इज टू एक्यूमुलेट द सफिशिएंट मनी टू मीट कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, पे टैक्सेज, रिकवर द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेव मनी फॉर फ्यूचर। फ्रेंड्स, जो सिंकिंग फंड को हम एक्यूमुलेट करते हैं उसका मेन पर्पज़ होता है कि जब बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ समाप्त हो जाए
तो उस समय तक हमें उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लागत प्राप्त हो जाए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉलेज ऑफ व्हिच आइटम्स इज नेसेसरी फॉर एनालिसिस ऑफ रेट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, टूल्स एंड प्लांट्स एक्सपेंडिचर, टास्क ऑफ ए लेबर इन ए वन डे, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एनालिसिस ऑफ रेट में हम यूनिट रेट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, टूल्स और प्लांट्स पे कितना भी एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो एक लेबर की क्षमता कितनी है, इन सभी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क, 1:2:4। तो यहाँ से जो 14 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो उसका जो हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वैल्यू में तो इंटू 1.54 हो जाएगा अपॉन 7। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.22। यहाँ से जो क्यूबिक कंटेंट में वैल्यू वो प्राप्त होगी वो 3.08 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू 3.08 है और एक बोरी सीमेंट का जो आयतन होता है वो 0.0347 या 0.035 होता है। यहाँ से जो नंबर ऑफ बैग प्राप्त हो जाएगा वो 88 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, किलोग्राम, नंबर, स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, जो थ्रेडिंग होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो बोल्ट होता है उस पर जो थ्रेडिंग कटी होती है, जो थ्रेडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होल एरिया का 78% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू। फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम में एक्यूरेसी होती है वो 0.01 मीटर क्यूब होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। स्क्वायर मीटर में जो एक्यूरेसी होती है वो भी 0.01, लीनियर मेजरमेंट में भी 0.01 मीटर, जबकि रूफ या स्लैब या कॉलम की जो डायमेंशन में एक्यूरेसी होती है वो 0.005 मीटर या 5 mm के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रेनफोर्समेंट, नंबर, किलोग्राम, रनिंग मीटर, क्विंटल। फ्रेंड्स, जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है उसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द वेट इन kg पर मीटर लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर स्टील बार, 0.8, 0.89, 1.8, 1.4। फ्रेंड्स, जो पर रनिंग मीटर वेट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है वो 0.00618 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.889 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।